गुड इवनिंग बच्चों। लीबोलन पर कौन कौन आ चुका है? अंशु मौर्य, शेषनाथ सिंह, नेहा सिंह, डीके यादव, शिवम, ओम प्रकाश, अभय, आयशा, आदित्य, सत्येंद्र, सूरज, वसी अख्तर, सूरज कुमार, सुधा यादव, रजनीश वर्मा, अनु मौर्य, लोकेश पांडे, यशपाल पटेल, राजकरण पाल, अंकित सिंह, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और ये क्लास बच्चों लीबोलन ऐप पर भी है और साथ ही साथ आज यूट्यूब पर भी क्लास है। ये पूरा आपका चैप्टर यूट्यूब पर भी रहेगा बच्चों। तो जो बच्चे लीबोलन पर देख रहे हैं आप लोग यूट्यूब चैनल पर ही आ जाइए। आप सभी लोग यूट्यूब पर आ जाएं, ठीक है? हाँ आदित्य, बिल्कुल आप सभी लोग यूट्यूब पर आ जाइए और एक ही जगह सबका कमेंट आएगा तो मुझे पढ़ने में सुविधा रहेगी। चलिए, यूट्यूब पर भी जो बच्चे आए हुए हैं आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। जो बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अखिलेश मिश्रा पूछ रहे हैं अनलाइक वाला कौन है? जाने दीजिए बाबू, कोई अनलाइक वाला होगा, ठीक है? उसको अनलाइक करने में मजा आता होगा, आप परेशान ना हुआ करिए, ठीक है? नवनीत दुबे क्या कर रहे हैं? दीपक सर जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, बिग फैन सर। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों का प्यार है। चलिए, आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मैं आता हूं सीधे टॉपिक पर बच्चों। अंशु मौर्य क्या कर रहे हैं? गजब लग रहे हैं आज। धन्यवाद बाबू, ठीक है? आज ही गजब लग रहा हूं, पहले कभी गजब नहीं लगा था। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं आप सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चश्मा वाला बच्चा, हाँ शुभम सिंह, चश्मा वाला बच्चा, ठीक है? मेरा सबसे प्रिय बच्चा है चश्मा वाला बच्चा, रामाशीष यादव, बिहारी बच्चा। चलिए आइए बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक बच्चों हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में क्या क्या सीखा था, एक बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार बच्चों हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, सबको दिखाई दे रहा होगा ये बैकग्राउंड कैसा है? बताइए आप लोग कमेंट करके। बहुत आराम से पढ़िए, शालीनता के साथ, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट को समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझको लाइव देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से बच्चों ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी चीज आपको समझ में आए। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ब्लैक पर ही स्मार्ट लग रहा था तो यही वाला बैकग्राउंड रखता हूं। चलिए, एक बच्चा क्या है, यस यस कह रहा है हमारा नाम भी ले लिया करो बाबू। तो आप लोग जो ये सब शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, यम आर जे एस, यस लिखे आपने है। अब हमें यम आर जे का तो मतलब पता है नहीं है, वो आपका कोड है, हो सकता है वो आपने किसी के लिए कोड बना रखा हो। आ रही बात समझ में? तो अगर आप यस लिखे होते केवल तो मैं नाम पढ़ देता। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आजकल ज्यादा अपना नाम लिखने लगे हैं। चलिए देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं आप लोगों को कि आपने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। मुश्किल से बच्चों 5 या 7 मिनट का टाइम लगेगा और रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है कि आपने क्या पढ़ लिया है और आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत फायदा मिलता है इसका। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपने सबसे पहले क्यूब पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी बच्चों हमें क्यूब ही पढ़ना है। क्यूबॉइड से बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके के हैं। जो अभी पूरा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है वो क्यूब का कॉन्सेप्ट सीखना है। आ रही बात समझ में?
चलिए, तो आपने ये कहा था बच्चों कि अगर हम क्यूब की बात करें तो घन क्या है, घन क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने कहा था कि घन एक 3D फिगर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। मतलब अगर हम लंबाई की बात करें, चाहे चौड़ाई की बात करें, चाहे ऊंचाई की बात करें, तो आप देखिएगा ध्यान से, जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, ये तीनों क्या होगी बच्चों, ये इक्वल होगी। तो आपने कहा था कि 3 डायमेंशनल एक ऐसा फिगर जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो बच्चों, तो ऐसे 3D फिगर को आप क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। और इसका बच्चों जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या है, इक्वल होता है। आ रही बात समझ में? फिर आपने इसमें क्या सीखा था, फिर आपने ये कहा था कि अगर हम कोई भी घन बना रहे हैं, अगर हम कोई भी क्यूब बना रहे हैं, तो क्यूब के बनने में कुल 6 सतहें योगदान देती हैं। क्यूब के बनने में बच्चों टोटल 6 सरफेस का योगदान होता है। ध्यान से आप समझिए, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल कितनी सरफेस है बच्चों, चाहे आप सरफेस बोलिए चाहे फेसेस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। सरफेस को हम लोग बोलते हैं सतह और फेसेस को बोलते हैं फलक। तो चाहे आप इसको फलक बोलिए और चाहे इसको आप सतह बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप बताइएगा हमें, टोटल अगर हम क्यूब बनाएं तो क्यूब में कुल कितनी सतहें भाग लेंगी? तो आप कहेंगे देखिएगा, एक सतह हमें ये दिखाई दे रही है, एक सतह, और इसके जस्ट अपोजिट एक सरफेस होगी। फिर आपको ये दिखाई दे रहा बच्चों, एक फेस आपकी ये है, इसके जस्ट अपोजिट में इधर वाली एक फेस होगी, और एक बिल्कुल फ्रंट पर और इसके बैक में। तो टोटल कुल कितनी सरफेस है? टोटल 6 सरफेस है बच्चों। आ रही बात समझ में? तो क्यूब के बनने में 6 सरफेस योगदान देती हैं बच्चों, 6 सतहों का योगदान होता है। ये बात आप लोगों ने सीख लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। फिर आपने कहा था कि अगर हम क्यूब का फिगर बनाएं, अगर हम क्यूब का फिगर बनाएं तो जहां पर 3 सतहें आकर मिलती हैं, जहां पर 3 फेसेस आकर के मिलते हैं, वहां पर बच्चों आपका एक कॉर्नर बनता है, कोना बनता है। आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर कितनी सतहें आकर के मिली हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर कितनी सतहें आकर मिली हैं, तो आप कहेंगे यहां पर देखिएगा एक फेस ये आपको दिखाई दे रहा है, एक फेस ये है बच्चों, और देखिएगा ये आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, और फिर आप देखिएगा ध्यान से एक फेस बच्चों आपको ये दिखाई दे रही है। टोटल 3 सरफेस है। तो जहां पर 3 सरफेस आकर के एक दूसरे से मिलती है, वहां पर क्या बनता बच्चों, वहां पर एक कोना बनता है, और कोने को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो जहां पर 3 सतहें आकर के मिलती हैं, वहां पर एक कॉर्नर बनता है। क्लियर है? और टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी है, मैंने आपको काउंट करके समझाया था। टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8 है बच्चों। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या सीखा था? फिर आपने ये कहा था कि अगर हम बच्चों फिर एक क्यूब का फिगर बनाएं, ध्यान दीजिए, अगर हम फिर एक क्यूब का फिगर बनाएं तो इस घन के फिगर में आप जरा देखिएगा, जहां पर 2 सतहें एक दूसरे से आकर मिल रही हैं। यहां देखिए, एक सरफेस बच्चों ये दिखाई आपको दे रही है और एक सरफेस ये है। तो जहां पर ये 2 सरफेस एक दूसरे से मिल रही हैं, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ये आपका जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको आप कहते हैं किनारा, इसको बोलते हैं एज। क्लियर बच्चों? तो जहां पर 2 सतहें एक दूसरे से मिलती हैं, वहां पर एक किनारा बनता है, वहां पर एक एज का निर्माण होता है बच्चों। तो अगर हम दोनों सतहों को मिला दें तो एक किनारा बनेगा, और टोटल किनारों की संख्या कितनी होगी? टोटल किनारों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 12 किनारे होते हैं टोटल। हमने आपको काउंट करके भी समझाया था। ये देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक आपका किनारा ये है, एक एज ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 4 ऊपर और इसी प्रकार से 4 नीचे होंगे। और फिर देखिएगा ध्यान से साइड में 4 होंगे, 4 4 8 और 1 9, फिर 10 11 और एक जो आपको नहीं दिखाई दे रहा 12। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। फिर देखिएगा ध्यान से आगे की अगर हम बात करें, फिर आपने इसके आगे क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, बस एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है, रिवीजन कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। फिर देखिएगा, फिर आपने कहा था कि अगर हम
क्यूब को बच्चों ओपन कर दें, अगर हम घन को खोल दें, घन का विस्तार कर दें, तो घन का विस्तार करने पर कैसा फिगर बनता है बच्चों? तो वैसे तो अलग अलग तरीके से हम कई फिगर बना सकते हैं, लेकिन आपको जो हमने फिगर दिखाया था उसी से अभी आपका काम चलेगा। ठीक है, अभी उसी से काम चलेगा। आगे हम लोग पासे में अन्य प्रकार के भी हम लोग फिगर को समझेंगे। तो यहां देखिएगा, अगर हम किसी भी क्यूब को ओपन कर देते हैं तो ये आपका फिगर बनता है। ये देखिए, 1 2 3 4 सतह ये, और ये बच्चों पांचवी सतह, और ये छठवीं सतह। ये जो पांचवी और छठवीं सतह है, इसको आपने पूरा क्यों लिया? क्योंकि ये इन सबकी पड़ोसी सतह है, इसलिए आप लोगों ने पूरा ले लिया। आ रही बात समझ में? तो ये देखिएगा ध्यान से, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये कितना है? 6 है। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? फिर आपने कहा था कि इसमें कौन कौन सी सतह अपोजिट सरफेस है और कौन कौन सी जो सतह हैं बच्चों वो एडजेसेंट सरफेस है। अगर हम उसकी चर्चा करें तो आपने कहा था कि अगर मान लीजिए एक का आपको अपोजिट चाहिए तो एक छोड़ दीजिए, दूसरा वाला एक अल्टरनेट क्रम पर आप देखिए, अल्टरनेट ऑर्डर पर आप देखिएगा तो एक का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा बच्चों? 6 होगा। आ रही बात समझ में? और अगर आपने अपोजिट सरफेस को छोड़ दिया तो किसी भी एक सतह की केवल एक ही सतह विपरीत हो सकती है, एक से ज्यादा सतहें तो विपरीत होंगी नहीं। तो अगर आप उस विपरीत सतह को छोड़ देंगे तो अन्य जितनी भी सतहें बचेंगी वो सभी सतहें क्या कहलाएंगी? पड़ोसी सतहें कहलाएंगी, एडजेसेंट सरफेस कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक का पड़ोसी सतह कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे टोटल कितनी सरफेस है? 6। तो देखिएगा, एक के अलावा 2 3 4 5 6, ये बच्चों टोटल 6 सतहें होती हैं। तो एक का 3 क्या है बच्चों? ये अपोजिट है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी क्या बचा? 2 4 5 और 6, ये सब क्या है? ये सब बच्चों पड़ोसी सतह हैं। तो आप अगर विपरीत को छोड़ देंगे तो जो सतहें बचेंगी वो सारी की सारी सतहें पड़ोसी सतहें हो जाएंगी। मुझे लगता है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, आज की क्लास बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको जो पहले पढ़ा हुआ था एक बार मैंने आपके दिमाग में फिर से रिमाइंड करा दिया कि आपने क्या क्या पढ़ा है। अब देखिएगा आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हेडिंग लिखिएगा, खुले हुए घन में, खुले हुए घन में खुले हुए घन में कोनों और किनारों की संख्या ज्ञात करना। चलिए ये हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, सारी चीजों को आप नोट भी करते चलिए। मैं आप लोगों की नोट्स भी प्रिपेयर करा रहा हूं बच्चों। तो अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे, पढ़ाई के उद्देश्य से बैठेंगे, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर आप केवल मजा पानी लेने के चक्कर में आएंगे और जाएंगे तो चीजें आपको कम समझ में आएंगी। चलिए देखिए, अगर बच्चों मैं खुले हुए घन में कोनों और किनारों की संख्या की बात करूं तो सबसे पहले मैं कोनों की संख्या काउंट करने जा रहा हूं। देखिएगा, मैं पहला पॉइंट नोट कर रहा हूं, कोनों की संख्या ज्ञात करना। पहला पॉइंट मैं नोट करने जा रहा हूं, देखिए कोनों की संख्या ज्ञात करना। कोने का मतलब बच्चों क्या है? कॉर्नर। चलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अभी बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं लेके चल रहा हूं, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए बच्चों, अगर मैं कोनों की संख्या की बात करूं, और ये कोनों की संख्या आपको कहां ज्ञात करना है? खुले हुए घन में। तो पहले मैं खुला हुआ घन बना रहा हूं। ये देखिए, ये घन कैसा घन है? ये आपका जो क्यूब है ये खुला हुआ आपका क्यूब है। 1 2 3 4, ये आपकी हो गई 4 सरफेस। और ये बच्चों देखिएगा ध्यान से, 5वीं सतह, और ये क्या है? ये 6वीं सतह है। आ रही बात समझ में? तो अगर इन 6 सतह की अगर हम बात करें तो हमें इस बॉक्स में, हमें इस फिगर में पता करना है कि कोने कहां कहां हैं, कहां कहां पर कोने हैं। तो मैं आपसे ये जरा पूछ लूं कि आप बताइएगा कोना कितनी सतहों से मिलके बनता है? तो आप ये कहेंगे भाई कि कोना 3 सतहों से मिलके बनता है। एक कॉर्नर कितनी सतह से मिलके बनता है? 3 सतह से मिलके बनता है।
एक कोना कितनी सतह से मिलकर बनता है बच्चों? 3 सतह से मिलकर बनता है। लेकिन जो ये 3 सतहें होती हैं बच्चों, जो ये आपके 3 सरफेस हैं, ये कैसे सतह होती हैं? ये आपस में पड़ोसी सतह होती हैं या आपस में विपरीत सतह होती हैं? तो मैं आपको जरा दिखा दूं बच्चों, मैं आपको ये बॉक्स दिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपका एक कॉर्नर बन रहा है, यहां पर एक कॉर्नर आपका बन रहा है, तो ये कॉर्नर बच्चों 3 सरफेस से मिलके बना है, 3 सतह से मिलके बना है। लेकिन जितनी सतहों से ये मिलके बना है, वो तीनों सतहें आपस में पड़ोसी हैं या आपस में विपरीत हैं। तो आप कहेंगे देखिएगा, एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये, तो ये तीनों सतहें बच्चों क्या हैं? ये तीनों सतहें तो आपस में पड़ोसी सतह हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कोना 3 सतहों से मिलकर बनता है, लेकिन ये जो तीनों सतहें होती हैं, ये आपस में कैसी सतह होती है बच्चों? ये आपस में पड़ोसी सतह होती है। आ रही बात समझ में? तो चलिए, जहां पर 3 पड़ोसी सतहें जुड़ेंगी, वहां पर आपका एक कोना बन जाएगा। तो यहां देखिएगा, यहां पर कोना बच्चों कहां है? देखिएगा, एक कॉर्नर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक कॉर्नर ये दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि सर ये कॉर्नर कैसे हुआ? तो आप बताइएगा, यहां पर आप जरा खुद देखिए कितनी सतहें मिल रही हैं। तो आप कहेंगे देखिए, ये वाली सतह, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस बच्चों, क्या ये तीनों सतहें यहां पर ज्वाइंट है कि नहीं? बिल्कुल ज्वाइंट है। आप कहेंगे कि ये वाली सतह कैसे ज्वाइंट है? तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि जो ये सतह है बच्चों, ये सबकी पड़ोसी है। ये क्या है? जो ये 5वीं सतह है, ये सबकी पड़ोसी है, और सबकी पड़ोसी होने का मतलब ये सबसे जुड़ेगी। ये सतह केवल इस सतह के साथ ज्वाइंट नहीं होगी, लेकिन ये सतह बच्चों इस सतह से, इस सतह से, इस सतह से, इस सतह से, ये सबके साथ जुड़ी है। इसका मतलब ये सबकी पड़ोसी है। और अभी अभी मैंने आपको जब रिवाइज करवाया तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यही समझाया बच्चों, मैंने आपको यही समझाया कि केवल विपरीत को छोड़ दीजिए तो बाकी सब क्या है? पड़ोसी है। तो बताइए, ये जो 5वीं सतह है, इसका विपरीत ये 6वीं सतह है, इसको छोड़ दीजिए तो बचा ये 4, ये चारों क्या है? ये 5 का पड़ोसी होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। काफी बैक जाना पड़ रहा है, देखिएगा। तो यहां पर बच्चों ये आपकी जो सतह है, ये जो आपका कॉर्नर है, यहां देखिएगा ये 3 सतहों से मिलकर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर 3 सतहें मिली हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? कोना बनेगा। फिर देखिए, सेम उसी प्रकार से यहां भी आपका एक कॉर्नर बनेगा। क्यों कॉर्नर बनेगा भाई? क्योंकि देखिएगा, ये सतह और ये सतह आपस में पड़ोसी हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा, अगल बगल है तो पड़ोसी हैं। और ये सतह तो सबके साथ है, तो इसका मतलब यहां पर भी 3 सतहें ज्वाइंट हो रही हैं, तो ये भी आपका क्या है? कॉर्नर है। सेम उसी प्रकार से देखिएगा, ये सतह और ये सबकी पड़ोसी है, तो यहां पर आपका एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है, एक कोना आपका यहां हो गया। 3 कोने आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और अगर बच्चों 3 कोने ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो जरा और ध्यान से आप देखिएगा, यहां देखिए सेम इसी प्रकार से जो ये वाली सतह है, ये भी तो इन दोनों सतहों की पड़ोसी है। तो यहां पर भी तो बच्चों 3 पड़ोसी सतहें एक दूसरे से आकर के मिल रही हैं, तो यहां भी आपका एक कोना बनेगा। सेम उसी प्रकार से यहां भी 3 सतहें एक दूसरे से जुड़ रही हैं बच्चों, देखिएगा 1 2 3 सतहें जुड़ रही हैं, तो यहां भी आपका एक कोना बनेगा। और सेम उसी प्रकार से यहां भी 3 सतहें जुड़ी हैं, तो यहां भी आपका एक कोना बनेगा। तो टोटल कितने कोने हो गए भाई? टोटल कोने हो गए 6। टोटल कितने कोने आपने काउंट कर लिए? 6 कोने आपने काउंट कर लिए। लेकिन आप कहेंगे कि कोने तो होते हैं 8 और आपने हमको दिखाया केवल 6, 2 कहां है? तो अभी लीजिए 2 और मैं आपको दिखाता हूं भाई। आप जरा एक बात बताइए, 2 कोना और आपको देखना है तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। और मैं आपसे जरा पूछ लूं एक छोटा सा सवाल, बच्चों आप जरा हमें यह बताइएगा, इस सतह पर आपने लिखा था 1 और इस सतह पर आपने लिखा था 4, और हमने बहुत जोर दे करके ये बात आप लोगों को समझाया था कि जो ये जिस सतह पर 1 लिखा है और जिस सतह पर बच्चों ये 4 लिखा है, ये दोनों सतहें बच्चों पड़ोसी सतह है कि विपरीत सतह है? तो आप कहेंगे कि सर 1 का विपरीत तो ये 3 वाली सतह होती है, तो ये 3 केवल विपरीत है। इसका मतलब 1 और 4 ये दोनों सतहें कैसी हैं? पड़ोसी सतह हैं। तो बच्चों आप बताइए ये फिगर कैसा है? ये फिगर तो आपका खुला हुआ फिगर है।
ये फिगर कैसा है? फिगर तो खुला हुआ फिगर है, लेकिन कोना तो बनता है 3 सतहों को मिला करके। इसका मतलब बच्चों अगर इसमें आपको 2 कोने और पता करने हैं तो थोड़ा सा आपको फिगर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिएगा। आप बच्चों बताइए इस पर क्या लिखा है? सबसे किनारे मेरे देखिएगा दाहिने हाँ, दाहिने हाथ पर सबसे किनारे देखिएगा मेरी उंगली चल रही है, इस सतह पर 1 लिखा है, और यहां पर देखिएगा मेरी उंगली चल रही है, इस पर लिखा है 4। तो बच्चों अगर जब मैं इस फिगर को बंद करूंगा, तो क्या ये वाली जो 1 वाली सतह है ये 4 वाली सतह से ज्वाइंट हो रही है कि नहीं? आप बताइए। जो ये 1 वाली सतह थी ये इस 4 वाली सतह से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है? तो आप कहेंगे जुड़ तो रही है। और अगर जुड़ रही है बच्चों, इसका मतलब ये दोनों सतहें कैसी हैं? ये दोनों सतहें पड़ोसी हैं। लेकिन चूंकि ये खुला हुआ फिगर है, यहां पर इसको हम नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अगर कभी कुछ काउंट करना हो और काउंट करने में आपको अगर मदद चाहिए तो इस सतह को उठा के यहां भी लगा सकते हैं या इस सतह को उठा के यहां लगा सकते हैं। ये बात समझिएगा। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में पड़ोसी सतह हैं, तो जब जरूरत पड़ती है तो इस वाली सतह को उठा के हम यहां लगा लेते हैं, और या हमने क्या बोला सेंटेंस में? या इस वाली सतह को उठा के यहां लगा लेते हैं। हमने बीच में या बोला, इसका मतलब दोनों काम नहीं करना है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको उठा के यहां भी लगा लेते हैं और इसको उठा के यहां भी लगा लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2 कोने इधर बन जाएंगे, 2 कोने इधर बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। भाई दोनों जुड़ेगा, चाहे इसके साथ ये जुड़े चाहे इसके साथ ये जुड़े, बात तो एक ही है। तो बच्चों देखिए, अब ये सतह और ये सतह पड़ोसी है, तो हम कहेंगे इसको उठा करके यहां ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिएगा मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब ये दोनों सतहें बच्चों पड़ोसी सतह है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो आपको क्या करना, आप कहेंगे कि यहां देखिएगा ये चौथी सतह और जो 1 नंबर वाली सतह यहां पर आई है, ये इमेजिन आपने कर लिया, और ये वाली जो सतह बच्चों है ये तीनों इस पॉइंट पर आकर के जुड़ेंगी। कौन कौन सी सतह? देखिएगा ये सतह नंबर 1, सतह नंबर 4 और ये सतह नंबर 5। आ रही बात समझ में? ये तीनों आपके इस पॉइंट पर आकर के जुड़ रही हैं, तो यहां भी आपका एक कॉर्नर बनेगा। सेम उसी प्रकार से यहां आपका एक कॉर्नर बनेगा। तो टोटल कोनों की संख्या कितनी हो गई? आप कहेंगे टोटल कोनों की संख्या 8 हो गई। और आपको 8 कोने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये देखिएगा, पहला कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 ऊपर और ये 5, 6, 7 और 8 और 4 नीचे। तो 4 4 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। तो टोटल आपको 8 कोने दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, जो भी बच्चे मुझको लाइव देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दें बच्चों, ठीक है? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझको, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। बार बार बच्चों ये सारी चीजें बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समझाने में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग को याद करके बोलनी पड़ती है, जो कि आपका काम है, आपको खुद से शेयर करना चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? क्लियर बच्चों? बताइए, फिर से समझा दूं? चलिए, एक बार मैं दोबारा इसको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। एक बार मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूं। देखिए, ये मैंने घन का खुला हुआ बॉक्स बना दिया। ये हमने घन का खुला हुआ बॉक्स बना दिया। इसमें एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह और ये चौथी है। फिर ये क्या बच्चों? ये 5वीं सतह है और ये आपकी 6वीं सतह है। मैं काउंट भी कर देता हूं, इस पे नंबर लिख देता हूं। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 और 6। आ रही बात समझ में? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए, जो सतह नंबर 1 है, सतह नंबर 2 और सतह नंबर 5, क्या ये तीनों सतह यहां पर जुड़ रही है कि नहीं बच्चों? जुड़ रही हैं। तो आप कहेंगे कि यहां पर आपका एक कोना तो निश्चित रूप से बनेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर 3 सतहें एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर एक कॉर्नर का निर्माण होता है बच्चों। क्लियर है आप लोग? तो यहां देखिएगा, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2 और सतह नंबर 5 यहां पर आकर के जुड़ रही हैं, तो बच्चों यहां पर आपका एक कोना बनेगा। फिर बच्चों देखिए, यहां पर 2, 3, 5 यहां पर आके जुड़ रही हैं बच्चों, तो यहां पर आपका एक कोना बनेगा। फिर 3, 4, 5 यहां पर जुड़ रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आपका एक कोना बनेगा। 3 ऊपर हो गए, तो आप कहेंगे इसी प्रकार से देखेगा, सिमिलरली 3 आपके नीचे हो गए। आ रही बात समझ में? और आप जरा बताइए, जो 1 और 4 है, जब आप फिगर को बंद करेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे से आकर के जुड़ेंगी। जब ये दोनों बच्चों जुड़ेंगी, लेकिन इस
खुले हुए बॉक्स में तो इसको हम जुड़ा हुआ नहीं दिखा सकते, लेकिन हमें चूंकि कोना काउंट करना है, कॉर्नर काउंट करना है, तो हम एक को यहां पर ला सकते हैं। तो देखिएगा मैं डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया, ये एक वाली सतह को मैंने यहां लाया। तो आप कहेंगे कि यहां पर देखिएगा आपका एक कॉर्नर बन गया बच्चों, यहां पर 1 4 5 ये 3 सतहें आकर के जुड़ रही बच्चों। सेम इसी प्रकार से यहां पर आप देखिएगा 1 4 और 6 ये जुड़ रहा है बच्चों, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, कोना। तो टोटल कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8 कोने हो गए बच्चों। कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। आ रही बात समझ में? देयर आर 8 कॉर्नर्स इन क्यूब। सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, आगे देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किनारों की संख्या ज्ञात करना। अब आप लोगों ने कोना काउंट कर लिया, अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि किनारा आप कैसे काउंट करेंगे। देखिए घन का बच्चों मैंने एक खुला हुआ बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स आप सभी लोगों को याद हो चुका होगा कि ये बॉक्स ऐसे ही बनता बच्चों, एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी और ये चौथी सतह, फिर ये क्या है, पांचवी सतह, और फिर ये आपकी छठवीं सतह। मैं काउंटिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। चलिए फिर मेरा सवाल आप लोगों से है, बताइएगा आप लोग, अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि जैसे आप लोगों ने मुझको यह बताया था कि कोई भी कॉर्नर 3 सरफेस से मिलके बनता है, 3 फेसेस से मिलके बनता बच्चों, तो सेम उसी प्रकार से कोई भी किनारा कितनी सतहों से मिलके बनेगा? तो आप कहेंगे कि कोई भी किनारा हमेशा 2 सतहों से मिलके बनता है। किनारा कितनी सतहों से मिलके बनता है बच्चों? किनारा 2 सतहों से मिलके बनता है। तो आपने ये कहा था कि जहां पर 2 सतहें मिलती हैं, जहां पर 2 सतहें मिलती हैं वहां पर बच्चों क्या बनता है, वहां पर किनारा बनता है। मेरी बात आ रही समझ में? तो अगर बच्चों जहां पर 2 सतहें मिलती हैं वहां पर किनारा बनता है, लेकिन जरा आप इस बॉक्स को देखिएगा, इस बॉक्स को जरा देखिए, ये वाली सतह और ये वाली सतह ये दोनों इस पॉइंट पर बच्चों देखिएगा जुड़ी हैं, मतलब इस लाइन से ज्वाइंट बच्चों यहां पर ये आकर के मिल रही हैं, तो ये क्या बनेगा, एक किनारा बनेगा। तो जो ये सतहें दोनों हैं, ये दोनों सतहें बच्चों पड़ोसी हैं कि विपरीत सतहें हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों सतहें कैसी हैं बच्चों? पड़ोसी सतह हैं। तो जहां पर 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे से मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा बच्चों? वहां पर आपका एक किनारा बनता है। आ रही बात समझ में? क्या कभी भी 2 विपरीत सतहों के मिलने से क्या कभी कोई किनारा बनेगा? तो आप कहेंगे कैसी बात आप कर रहे हैं, 2 विपरीत सतहें कभी तो मिल ही नहीं सकती। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 2 विपरीत सतहें कभी मिल नहीं सकती हैं, जब भी मिलेंगी तो 2 पड़ोसी सतहें मिलेंगी बच्चों। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी पड़ोसी सतहें हैं और कहां कहां बच्चों किनारा बनता है। तो आप बताइएगा, मैं अलग अलग रंगों के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला रंग यही मैं चूज कर रहा हूं, देखिएगा। आप बताइए जिस सतह पर 1 लिखा है और जिस सतह पर बच्चों 5 लिखा है, तो क्या 5 और 1 ये दोनों सतह बच्चों पड़ोसी है कि नहीं? पड़ोसी है। तो आप कहेंगे कि अगर ये दोनों सतह पड़ोसी है तो देखिएगा इस लाइन की अगर मैं बात करूं, इस लाइन की बात करूं, तो इस लाइन पर ये दोनों सरफेस आकर के ज्वाइंट हुए हैं, इस रेखा पर ये दोनों सतहें आकर के जुड़ी हैं, तो ये क्या बनेगा? आपका एक किनारा बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? सेम उसी प्रकार से देखिएगा, जिस सतह पर 2 लिखा है और ये जो 5वीं सतह है, ये दोनों सतहें कैसी हैं? पड़ोसी हैं, और इस पॉइंट पर बच्चों ये दोनों आकर के जुड़ी हैं, तो यहां पर एक क्या बनेगा आपका? यहां पर आपका एक किनारा बनेगा। तो दूसरा किनारा हो गया। सेम उसी प्रकार से बच्चों आप देखिएगा, यहां पर ये 3 और 5 आकर के जुड़ी हैं, तो यहां पर आपका एक किनारा बनेगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर 4 और 5 आकर के जुड़ी हैं, तो यहां पर एक किनारा बनेगा। तो कुल कितने किनारे हो गए? 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए। तो 4 किनारे अगर ऊपर हो गए तो 4 किनारे नीचे भी बनेंगे। भाई कैसे बनेंगे? देखिएगा इस फिगर में। आप कहेंगे जो स्थिति 5 की है वही स्थिति 6 की है।
क्योंकि 5 जो है 1 2 3 4 इन चारों सतहों की पड़ोसी सतह है। तो सेम इसी प्रकार से 6 भी बच्चों 1 2 3 4 इन चारों की पड़ोसी सतह है। तो यहां पर देखेगा 1 और 6 आकर के ज्वाइंट है बच्चों, ये दोनों जुड़ेंगी तो यहां पर आपका एक क्या बनेगा, किनारा बनेगा। उसी प्रकार से यहां पर 2 6 आकर के जुड़ेंगी तो ये किनारा बनेगा। यहां पर 3 6 आकर के जुड़ेंगी तो एक किनारा ये बनेगा। यहां पर बच्चों 4 6 आके जुड़ेंगी तो एक किनारा ये बनेगा। तो 4 किनारे ऊपर और 4 किनारे नीचे हो गए। कितने किनारे हो गए, 8 किनारे हो गए। लेकिन आप कहेंगे कि किनारे तो होते हैं 12, हमें 4 और दिखाइए। तो चलिए दिखाता हूं बच्चों। आप बताइए, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो क्या यहां पर इस पॉइंट पर बच्चों, ये देखिएगा ध्यान से, 1 और 2 आकर के नहीं जुड़ी हैं, ये बिना जुड़े अगल बगल थोड़ी हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं तभी तो अगल बगल हैं बच्चों। तो आप कहेंगे 1 और 2 भी क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एक बच्चों किनारा बनेगा, एक किनारा ये। तो सेम इसी प्रकार से 2 और 3 यहां पर ज्वाइंट हैं तो एक किनारा ये बनेगा। आ रही बात समझ में। 3 और 4 यहां पर ज्वाइंट हैं तो एक किनारा ये बनेगा। तो आप कहेंगे 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8, एक 9, एक 10 और एक 11, एक किनारा और बच गया। तो एक किनारा क्यों बच गया बच्चों, आपको पता है कि जो ये वाली सरफेस है, जो बच्चों ये वाली सरफेस है जिस पर 1 लिखा है और जिस पर 4 लिखा है, ये दोनों सतहें कैसी हैं, पड़ोसी सतह है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों आकर के ज्वाइंट होंगी कि नहीं, जुड़ेंगी सतह। तो अगर यहां खुला हुआ बॉक्स है, इसको हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ये सतह 1 को आपने यहां पर ला दिया तो ये 1 और 4 भी तो बाद में जुड़ेंगी। तो यहां पर बच्चों 1 और 4 जुड़ेंगी तो ये क्या बनेगा, एक आपका किनारा बनेगा। आ रही बात समझ में। तो आप कह सकते हैं, देखिएगा किनारे को आप बोलते हैं एज। तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, 4 ऊपर और फिर देखिएगा 4 हो गए नीचे। और यहां बच्चों देखिए फिर आपका ये बन गया 1 2 3 और 4, 4 आपके हो गए। फिर यहां पर बीचों बीच आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 4 8 4 12, कुल कितने किनारे हो गए, टोटल बच्चों 12 किनारे हो गए। आ रही मेरी बात समझ में। कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई, कुल किनारों की संख्या बच्चों 12 हो गई। गैप गैप का भी काउंट करिए। कैसे गैप गैप की बात कर रहा है, अच्छा हाँ इस गैप गैप की बात कर रहा था बच्चा, ठीक है समझ में आ गया। हाँ बाबू सबको तो हमने काउंट कर लिया। देखिए 4 ऊपर 4 नीचे और गैप गैप में हमने 4 4 4 काउंट कर लिया तो टोटल हो गया आपका 12 किनारा। क्लियर। चलिए आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। मैं सभी बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरे लिए 2 सेकंड का समय निकाल करके लाइक कर सकते हैं और बच्चों वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, जो आप लोगों ने ये फिगर बनाया था, कहां चला गया फिगर, ऊपर था फिगर। हाँ जो आप लोगों ने ये फिगर बनाया था, आप अपनी नोट्स को अच्छा बनाने के लिए यहां पर कॉर्नर लिख लीजिएगा, सी लिख लीजिएगा। ये आपका एक कॉर्नर है, देखिएगा ये आपका एक कॉर्नर है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां 6वां 7वां और 8वां। यहां पर आप सी सी लिख लीजिएगा, या तो एरो देख करके लिख लीजिएगा या तो बच्चों आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका कोई इशू नहीं था, ये तो आपको पता ही कि कॉर्नर है, लिखना चाहे तो लिख सकते थे आप। अब बच्चों आप लोगों ने किनारा भी काउंट करना सीख लिया। और अगर मैं सतह की बात करूं तो सतह गिनने में किसी बच्चे को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सतह तो सबको पता है कि कितनी सतह है, 6, और 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही बच्चों। देखिएगा ये पहली सतह, ये दूसरी सतह, ये तीसरी, ये चौथी, और ये आपकी हो गई 5वीं सतह और ये 6वीं सतह। आ रही बात समझ में। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यही सारी चीजें आप लोगों को काउंट करनी होती हैं। कॉर्नर कहां है ये जानना होता है, किनारा कहां है ये जानना होता है, और सतह कहां है ये जानना होता है। और आपको दोनों चीज में जानना है, बंद फिगर में ये कहां होता है और खुले हुए फिगर में कहां होता है। क्योंकि बच्चों जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जब घन की कटाई करके अलग अलग घनों की संख्या ज्ञात करेंगे, सवाल पूछा जाएगा कितने ऐसे घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, तो आपको इस खुले हुए घन का ही यूज करना है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि खुले हुए घन में कहां कोना होता है और कहां पर किनारा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे देखिएगा। अब सीधे मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पर।
चलिए अब बच्चों मैं आ रहा हूं सीधे क्वेश्चन पर, टाइप 1 पर। हम्म? चलिए बस 2 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, शीट ओपन कर लूं। तब तक आप लोगों के पास समय है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंकित कुमार तिवारी, आपका नाम मैंने बोल दिया, ठीक है, और आपका नाम बोलते ही ये खुल भी गया। फिर इतना टाइम लगेगा ये शीट। चलिए तब तक आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं बाबू। विकास यादव, प्रॉब्लम है सर? नहीं बाबू, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा पेन ड्राइव में इसमें बहुत ज़्यादा सारा फोल्डर रखा हुआ है, इस वजह से खुलने में टाइम लग रहा है। ये शीट है, ये उसका पीडीएफ कहाँ है? सीट का पीडीएफ, इसका पीडीएफ उनको बुलाइए, अरविंद जी है ना, तो आप बुला दीजिए 1 मिनट के लिए। इसका वो कहाँ रखे हैं, वो जो ये काटे हैं उसका पीपीटी का पीडीएफ। मेरी फाइल खुली है, इसमें ये क्यूब सीट का पीडीएफ है। बैक हो जाएगा ना इसका यहाँ से, तो पूरा ही बैक हो गया। क्यों? ये यही है, इसमें तो सीट, इसमें खुद सीट खुल के आ जा रहा है।
मुझे लग रहा यही है, हाँ यही है। चलिए थोड़ा बच्चों टाइम लग गया, परेशान ना होइए आप लोग। तब तक आप लोगों के पास समय भी था, आप लोग वीडियो को शेयर कर चुके होंगे और बच्चे भी लाइव आ रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी अभी लाइव आए हैं, आप लोग वीडियो को आप लोग भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, आप सभी लोगों के पास सीट भी होगी मेरी, ध्यान से आप समझिएगा। चलिए, आप सभी बच्चों के पास मेरी शीट होगी। जो बच्चे लिबोलन पर मुझसे पढ़ते हैं, आप लोगों को लिबोलन पर ही शीट दिखाई दे रही होगी। और जो बाकी बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां से उनको शीट प्राप्त हो जाएगी। और बाकी बच्चों, मैं डेली की जो क्लास लूंगा उसमें तो क्वेश्चन आपके सामने रहता है, तो वहां पर क्वेश्चन सामने रहेगा, यहाँ सीट की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड सर। बाबू ग्रीन पे थोड़ा सा चेहरा खराब आ जा रहा, ठीक, ग्रीन नहीं ब्लैक ही सही लग रहा मुझको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों टाइप 1 के क्वेश्चन पर। ये आपका टाइप 1 का सवाल है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 का पहला सवाल है। ये क्या हो जाता अपने से, सब छोटा बड़ा हो जाता है क्या? देखिए, ये बच्चों आपका टाइप 1 का सवाल है और टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। आपकी सीट में ये टाइप 1 का पहला सवाल है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और इसको बच्चों मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पहले सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत जहां पर होगी मैं वहां वहां वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे, जो मेरे पुराने छात्र हैं, उनको लगेगा कि सर ये कॉन्सेप्ट यहीं क्यों नहीं बता दे रहे हैं। तो बाबू, जो कॉन्सेप्ट जहां पर मुझे जरूरी लगेगा मैं वहीं समझाऊंगा उसको और उसी से फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी जितने की जरूरत होगी मैं उतना कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। देखिए सवाल मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा है। लिखा है सवाल में कि एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? कुल कितने घन प्राप्त होंगे बच्चों, ये आपका सवाल है। तो पहले सवाल की भाषा समझिए। सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है? सवाल आपसे यह कहना चाह रहा है कि एक घन है, ये देखिएगा एक क्यूब मैंने बना दिया। सवाल में आपसे यह कहा गया कि एक घन है और जिस घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। इस घन की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अगर इस घन को काट दिया जाए, अगर इस घन को काट दिया जाए और काट करके छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए, और कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन? 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन। तो ये बच्चों 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार के छोटे छोटे घन बनेंगे। आ रही बात समझ में? तो अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े ठोस घन को काट करके 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में बदला जाए तो कितने घन बनेंगे? तो बच्चों 1-1 सेंटीमीटर वाले कई ढेर सारे घन बनेंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि मान लीजिए टोटल n घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? टोटल बच्चों n क्यूब बनेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट की। तो एक बात जरा बच्चों आप बताइएगा, ये जितने भी घन बने, अभी तो पता नहीं आपको कि कितने घन बनेंगे, लेकिन ये जितने भी घन बने हैं ये सभी घन कहां से निकल के आए हैं? तो बच्चों आप कहेंगे कि सभी घन, ये जितने भी घन बने हैं वो सभी घन इस बड़े वाले घन से ही तो निकल के आए हैं। तो बच्चों अगर किसी भी 3D फिगर को अगर तोड़ करके, गला करके, पिघला करके, काट करके किसी भी प्रकार से अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाए तो आप कहते हैं कि उन सभी टुकड़ों का जो टोटल आयतन होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, उस अकेले फिगर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां पर बच्चों ये जितने भी आपके घन बने हैं ये सब घन इसी बड़े घन से निकल के आए हैं। इसका मतलब इस बड़े घन का आयतन इन सभी छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। कह सकते हैं आप लोग? तो चलिए आप यही कहेंगे कि बड़े घन का आयतन, आप कहेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा? बराबर होगा सभी छोटे घनों का आयतन, सभी छोटे घनों का आयतन। मैंने क्या लिखा? सभी छोटे घनों का आयतन, मैंने ये लिखा है। आ रही बात समझ में?
मैंने ये लिखा कि सभी छोटे घनों का आयतन। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चों मैं घन के आयतन की बात करूं तो आपको पता कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बच्चों? भुजा का क्यूब। तो अगर घन का आयतन भुजा का क्यूब है तो बताइए बड़े घन की भुजा कितनी है? बड़े घन की तो भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे भुजा का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें 5 का करना होगा क्यूब। यह आ गया बड़े घन का आयतन। चलिए बराबर। अब यहां हमने क्या लिखा है? सभी छोटे घनों का आयतन। तो जितने भी छोटे घन होंगे सभी छोटे घनों का हमें आयतन चाहिए, मतलब सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए जितने भी ये घन बनेंगे सबकी भुजाएं बराबर हैं कि सबकी भुजाएं अलग अलग हैं? तो आप कहेंगे जितने भी घन बने हैं वो सबकी भुजाएं बराबर बराबर हैं बच्चों, समान भुजा वाले घन हैं। और अगर समान भुजा वाले घन है तो सबका आयतन भी बराबर होगा। तो आपको सबका आयतन नहीं निकालना बच्चों, एक घन का आयतन निकाल लीजिए। और हम ये मान चुके हैं कि यन घन बनेंगे तो हम क्या करेंगे? एक घन का आयतन निकाल करके यन से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? मैं उसको भी बेसिक तरीके से समझा दे रहा हूं। जैसे बच्चों मैं कहूं कि अगर 2 सेंटीमीटर वाला घन है तो उसका आयतन क्या होगा? 2 का क्यूब मतलब 8 होगा। तो अगर उसी प्रकार के 2 घन होंगे तो 8 8 16, 3 घन होंगे तो 8 8 16 8 कितना 24 होगा। तो अगर 3 घन होंगे तो 3 बार जोड़ने की बजाय सीधे 8 गुणे 3 24 कर लीजिए। आ रही बात समझ में? तो यहां देखिएगा सभी छोटे घनों का अगर आयतन निकालना है तो एक छोटे घन का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, मतलब यहां पर बच्चों देखिए 1 का क्यूब। और ऐसे कितने घन होंगे? हमने मान लिया यन घन होंगे तो यहां पर हमने एन लिख दिया। मेरी बात आ रही समझ में? तो यन बराबर क्या होगा? यन बराबर आप कहेंगे 5 और बटे 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा बच्चों 125। 5 का क्यूब कितना आएगा? 125 आ गया। मतलब कुल घनों की संख्या कितनी? 125 आ गई। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 125 आ गई। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना आसान सा सवाल था और सर ने बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीजों को समझाते हुए आगे बढ़े हैं। तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि अब दोबारा आपको ये सवाल इस तरीके से नहीं करना होगा। आपको जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट मुझको देना है, जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं से धीरे धीरे सिखाना भी स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग और सुनिएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनिए। देखिए एक बात जरा बताइएगा, ये यन क्या है? ये यन क्या है बच्चों? ये यन है कुल घनों की संख्या, मतलब जितने भी घन बनेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की संख्या। आ रही बात समझ में? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है। तो बच्चों अगर मैं कुल घनों की संख्या की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। तो आप बताइए अगर कुल घनों की संख्या मैं निकालूं तो ये संख्या क्या निकल के आ रही है? जरा देखिएगा आप लास्ट टर्म जरा देखिए, कुल घनों की संख्या यन बराबर क्या निकल के आ रहा है? यहां पर आपने अंत में ये देखा कि 5 बटे 1 का होल क्यूब आया है। क्या आया है? 5 बटे 1 का होल क्यूब आया है। तो आप बच्चों बताइए जरा ये 5 क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है तो आप कहेंगे 5 तो इस बड़े घन की भुजा थी। तो आप ये लिख सकते हैं 5 की जगह मैं ये लिख सकता हूं बड़े घन की भुजा, ये मैं लिख सकता हूं बड़े घन की भुजा। और आप जरा एक बात हमें ये बताइएगा, बटे में जरा जो ये बताइए जो 1 लिखा ये 1 क्या है? तो आप कहेंगे ये 1 था छोटे घन की भुजा, तो मैं ये लिख सकता हूं बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, लिख सकता हूं छोटे घन की भुजा। और इसकी पावर कितना है बच्चों? इसकी पावर है क्यूब। इसकी पावर कितना है? क्यूब है। मेरी बात आ रही समझ में? चलिए अगर आपको यह समझ में आ गया तो फिर जरा दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। अगर बच्चों बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़े घन की भुजा यदि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, अगर छोटे घन की भुजा, अगर बच्चों मैं इसको x मान लूं, अगर मैं इसको क्या मान लूं? x मान लूं। मैंने क्या कहा कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, जो यहां पर ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, अगर इतना बटे इतना को आप क्या मान ले? x मान ले। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा कुल घनों की संख्या, n बराबर कितना?
n बराबर x की पावर 3। क्या बन गया फॉर्मूला? कुल घनों की संख्या n बराबर क्या आ गया? x की पावर 3। ये आपका फॉर्मूला बना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आकाश सिंह कह रहे हैं सर सही नहीं दिख रहा है। बाबू जो जितना मैं दिखाना चाहता हूं उतना तो आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी चीजों को तो मैंने यहां पे छुपा रखा है, इससे आपको मतलब नहीं था। यहां देखिए, हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि जब आपने कुल घनों की संख्या n निकाला तो लास्ट में जरा देखिएगा इस n की वैल्यू क्या आई थी। आपने कहा था n बराबर ये आ रहा 5/1 की पावर कितना? 3। तो हमने आपसे पूछा कि बताइए 5 क्या है, तो आपने 5 को बताया बड़े घन की भुजा। 1 क्या है? 1 है बच्चों छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा की पावर कितना हो गया? 3। फिर मैंने आपसे कहा कि यदि बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा को हम क्या मान ले, सॉरी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इस पूरे मान को अगर हम क्या मान ले? x मान लें, तो आप कहेंगे कुल घनों की संख्या n बराबर कितना? x की पावर 3। x की पावर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा। अभी x के बारे में जो चर्चा स्टार्ट हुई बच्चों, इस x का एक्चुअल में क्या मतलब है वो मैं आपको टाइप 2 में समझाऊंगा। जब मैं आपको घन की कटाई की संख्या समझाऊंगा तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा कि x एक्चुअल में क्या है, ठीक है। एक एक बात मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मेरी बच्चों पढ़ाने की यही इच्छा होती है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊं कोई भी टॉपिक, तो बिल्कुल बेसिक से कौन सी चीज कैसे बनी है सब कुछ बताते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ताकि आपको किसी सवाल में कभी कोई दिक्कत हो ही ना पाए। चलिए बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ गई? मेरी बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां देखिएगा, अब आप नोट कर लीजिएगा एक फॉर्मूला। अब एक काम करिए आप लोग, आप सभी बच्चे एक फॉर्मूला नोट कर लें। मैं नोट लिखवा दे रहा हूं, नोट लिखिएगा। सीधे आप फॉर्मूला नोट करिए, कुल घनों की संख्या। ये तो क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था, अब अलग से लिख लीजिए। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या n बराबर क्या होगा? n बराबर x की पावर 3। जहां x बराबर क्या है? जहां x बराबर क्या है बच्चों? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। इसको आप लिख सकते हैं साइड ऑफ लार्जर क्यूब। चलिए, बटे छोटे घन की भुजा। साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। जहां x बराबर क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी? क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब मैं फिर से आता हूं पहले नंबर के सवाल पर। अब मैं फिर से आता हूं पहले नंबर के सवाल पर। ध्यान दीजिए आप लोग, जो पहले नंबर का आपका क्वेश्चन था, क्या है आपका सवाल? देखिए, आपको सवाल करना कैसे है ये जरा आप सुनिएगा। आपको सवाल कैसे करना है ये जरा सुनिए आप लोग। सीधे बच्चों ओरल तरीके से हमें सवाल को करना है। हमें ओरल तरीके सवाल को करना है। ऐसे जितने भी सवाल आएंगे पलक झपकते ही आपका आंसर आना है। देखिएगा कैसे बच्चों। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। इसका सोल्यूशन आप जरा देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। सवाल लिखा है सवाल में कि एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो आप सीधे कहेंगे कि भाई कुल घनों की संख्या n बराबर क्या होता है? कुल घनों की संख्या n बराबर होता है x की पावर 3। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये x बराबर क्या होता है? x बराबर होता बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा ये आपको अलग से थोड़ी निकालना है। आप जरा इसी फिगर में देखिएगा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 5 और छोटे घन की भुजा है 1। तो आप 1 से 5 को काटेंगे तो 5 बार में ही तो कटेगा। आ रही बात समझ में? 5 ही आएगा।
तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब यक्स की वैल्यू पता चल गई 5, तो 5 का कर दीजिए क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आ गया 125। तो आपको यह पता चल गया कि कुल घनों की संख्या कितनी है 125 है। कुल घनों की संख्या कितनी है 125 है। आ रही बात समझ में? सभी बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब एक सवाल में बच्चों थोड़ी सी मेहनत लगी, आपको भी मेहनत लगी होगी, मुझको भी मेहनत लगी होगी थोड़ी सी, लेकिन आपने एक सवाल को बहुत अच्छे समझ लिया। अब ऐसे सवाल में कभी आपको समस्या नहीं होगी। अब आपने ये देख लिया कि ये सवाल का बेसिक क्या है, फॉर्मूला बना है तो कैसे फॉर्मूला बना है, और एक्स का मतलब क्या है। अभी एक्स को मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अगले टाइप में, अभी इतनी ही जरूरत है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। पलक झपकते ही आपका आंसर आएगा। एक घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इस घन को काटकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात आप जरा समझिए। कुल घनों की संख्या n बराबर क्या होता है, कुल घनों की संख्या n बराबर x की पावर 3। और यक्स क्या है बच्चों, यक्स क्या है, यक्स है बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा। तो क्या इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे ये कहेंगे कि बड़े घन की भुजा 8, छोटे घन की भुजा 2, तो 2 से आपका 8 कटेगा कितनी बार में? 4 बार में कटेगा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू आ गई 4, और अगर यक्स की वैल्यू 4 आ गई तो 4 की पावर 3, तो सीधे आपका आंसर कितना आएगा 64। 64 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आकाश सिंह कह रहे हैं सर फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। बाबू आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बना है मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। और फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बच्चों देखिए यही आपका आकाश फॉर्मूला है, n बराबर x की पावर 3। कुल घनों की संख्या बराबर होता है x की पावर 3, जहां x क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मेरी बात आ रही समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का सवाल। कोई जल्दी नहीं है बच्चों, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक चीज समझेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। कुछ है थोड़ी बच्चों, इन सब चीजों में कुछ नहीं है, बस आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको साथ लेके चलना है। अब जैसे ये सब सारा सवाल हम आपको करा दे रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आपको विद इन सेकेंड आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे जब टाइप 2 में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि एक्स है क्या एक्चुअल में। चलिए देखिए, एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, इस घन को काटकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। ये तो ओरल है भाई, आप बताइए 5 से जरा काटिए 30 को, कितना आएगा? 6 आएगा। और फॉर्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं है, n बराबर आप सीधे कहेंगे 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 की वैल्यू कितना? 216, 216। क्लियर बच्चों? तो कितने घन बनेंगे? 216 घन बनेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? कितने घन बनेंगे? 216 घन बनेंगे। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल। अगला सवाल पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको लेके चलता हूं फिर से पहले नंबर के क्वेश्चन पर। फिर से मैं आ गया, चलिए पहले पे नहीं आता हूं, ये तीसरे नंबर का जो सवाल है इसी को आप देखिए, देखिएगा ध्यान से बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन में आप लोगों को फिगर से काउंट करके समझा दे रहा हूं, एक सवाल मैं आप लोगों को फिगर से काउंट करके समझा दे रहा हूं कि 216 घन कैसे बनेंगे, ठीक है। मेथड 2 देखेगा फिगर से। अभी आपको फिगर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि नोट्स बनवाना है तो एक सवाल मैं आपको फिगर से समझा दे रहा हूं, फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। एक सवाल मैं बता दूंगा, दो फिगर आप लोग खुद बना लेंगे। देखिएगा क्या लिखा है भाई, लिखा है एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, यदि इस घन को काटकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बदल दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो देखिएगा मैं आप लोगों को यहां काउंट कराने जा रहा हूं, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, हर समस्या का समाधान है आप लोगों के पास और वो समाधान है आपकी मेहनत।
आप बच्चों अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कठिनाइयां बहुत होंगी, लेकिन फिर भी आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ये आपका एक हमने बड़ा सा घन बना दिया। सबको ये घन दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा भाई। चलिए, और इस बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी है? इस बड़े घन की भुजा है 30 सेंटीमीटर। इस बड़े घन की भुजा है 30 सेंटीमीटर। इसको काट करके 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो जरा बच्चों इसको 5-5 सेंटीमीटर में काटिएगा आप लोग, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगर 5-5 सेंटीमीटर में काटेंगे तो देखिएगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5-5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप देखिएगा इसको ऐसे काटेंगे। ये देखिए, अभी ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, ठीक है? ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि क्यों ऐसे काटेंगे, ठीक है, और कहां कहां से काटेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा टाइप 2 में, बिल्कुल परेशान न होइएगा। हर एक कॉन्सेप्ट पूरी मजबूती के साथ आपको समझाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका घन कट रहा है। थोड़ा फिगर आपका ऊपर नीचे बनेगा तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। इधर से भी देखेगा, 1 2 3 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ये देखिए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30। 5 5 10 5 15 5 20 5 25। बच्चों देखिए, ये आपका कंप्लीट फिगर बन चुका है, ठीक है? ये आपका कंप्लीट फिगर बन चुका। आइए हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन काउंट करने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले आप एक बात हमें ये बताइए, यहां पर कितने फ्लोर बन गए हैं? इसको आप जरा एक बिल्डिंग की तरीके से देखिए। आप देखिए कि आप दूर से आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आपकी बिल्डिंग है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों, मूवी में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। आप कभी मुंबई दिल्ली जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, कई सारे मंजिलें होती हैं। तो आप इसको समझिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है। तो इसमें फ्लोर कितने हैं? आपको अभी कुछ नहीं करना, केवल फ्लोर गिनना है। आप जरा ये बताइए इसमें कितना फ्लोर है? आ रही बात समझ में? तो चलिए, अगर मैं फ्लोर गिनूं तो आप कहेंगे ये सर देखिए आपका पहला फ्लोर, ये सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। ये रंग नहीं चढ़ रहा है तो दूसरा रंग लेता हूं। रंग वही अच्छा लगता है जो चढ़े, ठीक है, बाकी रंग तो फीके होते हैं। देखिए, ये आपको एक फ्लोर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा बच्चों? एक फ्लोर ये है, सबको दिखाई दे रहा होगा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों से आप इस भवन को देखिए, और ये आपका पहला फ्लोर है। ये हो गया फ्लोर नंबर 1। चलिए, फिर आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको ये दूसरा फ्लोर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये आपका हो गया दूसरा फ्लोर। फिर ये देखिए, ये आपका है तीसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर है। फिर ये क्या है बच्चों? ये चौथा फ्लोर है। फिर ये क्या है? ये आपका 5वां फ्लोर है। ये क्या है? ये 5वां फ्लोर है। देखिएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या है? 5। और ये लास्ट में आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया, ये 6वां फ्लोर है। तो टोटल कितने फ्लोर हैं भाई? टोटल फ्लोर तो हैं 6। अब आपको यह देखना है कि एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं। अब आपको यह देखना है कि एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं। एक फ्लोर पर जितने कमरे होंगे, 6 फ्लोर पे, हर फ्लोर पे तो उतने ही कमरे होंगे। तो क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो चलिए, अगर हमें अब 6 से गुणा ही कर देना है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, ये आपका हो गया पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, और ये क्या है? ये 6वां फ्लोर है। तो आप एक फ्लोर पर देखिए कि कितने कमरे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? हो सकता है आपको कम दिखाई दे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिएगा, ये बच्चों आपको जो ये दिखाई दे रहा है, यहां देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक कमरा है। ये क्या है? ये एक कमरा है।
अगर ये एक कमरा है तो ये क्या होगा बच्चों, ये दूसरा होगा, फिर ये क्या है, ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, ये पांचवा और ये क्या है, छठवां। ये कितने कमरे हो गए, 6। अगर 6 यहां है तो सेम इसी प्रकार से 6 इसमें होंगे। 6 6 12, 12 6 कितना 18, 18 और 6 कितना 24, 24 6 कितना 30, 30 और 6 कितना 36। तो एक फ्लोर पर कितने कमरे हैं, 6। अगर एक फ्लोर पे 6 है तो बताइए टोटल कुल कितने फ्लोर हो गए, टोटल 6 है। और अगर एक फ्लोर पर 6 कमरे हैं, सॉरी एक फ्लोर पर अगर 36 कमरे हैं तो कुल 6 फ्लोर पर कितने कमरे होंगे, तो आप सीधे कह सकते हैं कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 6 गुणे 36 और कितना होगा 216। आ रही बात समझ में। अभी बच्चों मैंने जो आपको ये काउंट कराया वो सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए कराया है। आ रही बात समझ में। मैंने सिर्फ आपके नोट्स में एक जरा फिगर बन जाए उस संतुष्टि के लिए मैंने आपको एक फिगर बना के यहां पे दिखा दिया और काउंट करा दिया। अगर कभी ऐसा फिगर आएगा, कभी भी आपकी परीक्षा में ऐसा फिगर आ जाए या इससे कोई कठिन फिगर आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसमें कितने घन हैं, तो विद इन सेकेंड पलक झपकते ही आपका आंसर आएगा बच्चों। यहां तो कुछ करना ही नहीं था, ओरल तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि कितने घन होंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आपको टाइप 2 में सिखा दिया जाएगा कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, यहां पर एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता है। आ रही बात समझ में। तो जब वो मैं आपको सिखा दूंगा तो यहां पर आप इन सब चीजों को ओरल कर लेंगे। बस मैंने आपको यहां पर अच्छा लगने के लिए फिगर एक दिखा दिया। तो देखिए ये हो गया आपका 6 कमरे इधर हो गए थे, फिर आपको ये दिखाई दे रहा बच्चों देखिएगा, फिर 7, फिर ये हो जाएगा 8 9 10 11 12, फिर ये हो जाएगा आपका 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये हो जाएगा 24, फिर ये देखिए ये पूरा मिला के 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32 33 34 35 और ये पूरा कितना है 36 है। तो टोटल एक फ्लोर पर 36 कमरे हैं और हर फ्लोर पर सेम कमरे हैं बच्चों। तो 36 36 कमरे आपके हर एक सतह पर होंगे, हर एक फ्लोर पर होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने कमरे हो गए, 216 कमरे हो गए। क्लियर बच्चों। चलिए बिल्कुल अंशु मौर्य, क्वेश्चन देखते ही आंसर सर, बिल्कुल ये आपका प्रश्न देखते उत्तर की प्राप्ति है ही, बस मैंने आपको अच्छा लगने के लिए मैंने फिगर करा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को आप जरा देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर चौथे नंबर का सवाल रहा। अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा बच्चों ये सवाल, लेकिन है बहुत ही छोटा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बदल गई है, लेकिन भाषा बदल जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है 15 गुणे 15 गुणे 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े ठोस घन। तो बड़े ठोस घन की भुजाएं कितनी है, 15 गुणे 15 गुणे 15। तो इसका मतलब बच्चों लंबाई भी 15 है, चौड़ाई भी 15 है, ऊंचाई भी 15 है, और नहीं भी दिया जाता तो भी तो आप 15 ही रखते। अगर एक भुजा 15 घन की तो सारी भुजाएं तो 15 सेंटीमीटर ही होंगी। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है, ये बड़े घन की भुजा है। चलिए इसको काट करके 5 गुणे 5 गुणे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 चाहे 3 बार लिखे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चाहे बच्चों एक ही बार बोल दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये छोटे घन की भुजा है। आ रही बात समझ में। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप कहेंगे कि कुल घनों की संख्या n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है x की पावर 3, और x क्या होता है बच्चों, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 5 से जरा इस 15 को काटिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आंसर आएगा 27। क्लियर मेरे बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, हर एक बच्चा सेटिस्फाई होगा मुझसे। चलिए बहुत आराम से एक चीज को समझिए। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 5वें नंबर का सवाल। हंसते मुस्कुराते इस सवाल को भी निपटाएंगे। देखिए अब देखिए यहां कुछ सोचना ही नहीं भाई, सीधे आप कहेंगे कुल घनों की संख्या n बराबर x की पावर 3, और x की वैल्यू का मतलब क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 2 से काटिए 10 को कितना आएगा, 5। तो सीधे आप कहेंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब कितना, 125। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 125। क्लियर है भाई, सबका आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, 125 सबका आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर का सवाल मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, देखिएगा। 6वें नंबर का सवाल थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं बच्चों, बस इसकी भाषा अलग है, इसकी भाषा अलग है और मैं एक सवाल समझा दूंगा, तो इसी आधार पर अगला सवाल आप करेंगे बिल्कुल ओरल। देखिएगा क्या लिखा सवाल, लिखा है एक घन को काटकर उसकी भुजा के 1/5 भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहले सवाल की भाषा समझिए। सवाल में यह कहा जा रहा है कि एक घन है, इस घन की आपको भुजा नहीं पता है, लेकिन जितनी भी इसकी भुजा हो, इसकी भुजा जितने सेंटीमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने सेंटीमीटर भी इसकी भुजा हो, इस भुजा का 1/5 कर दीजिए, इस भुजा का 1/5 कर दीजिए, और फिर जो आपको वैल्यू मिले उतने सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यह आपका सवाल है बच्चों। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बस आपको अगर यह समझ में आ जाए कि बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा क्या है, तो पूरा सवाल आपका हो जाएगा ओरल। देखिएगा, आप कहेंगे कि हमसे तो पूछा कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो मान लिया हमने n घन बनाए जा सकते हैं। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है x⁻3। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों आप जरा बताइएगा x क्या होता है। x बराबर होता है साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है, ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो आप जरा एक बात बताइएगा, लिखा सवाल में एक घन को काटकर उसकी भुजा के 1/5 भुजा वाले, मतलब जितनी बड़ी घन की भुजा होगी, जो आपका जो बड़ा वाला घन होगा उसकी जितनी भी भुजा होगी, उसकी 1/5 भुजा वाले छोटे छोटे घनों में आपको परिवर्तित करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि बड़े घन की भुजा कितनी बच्चों, बड़े घन की भुजा हमने मान लिया स्मॉल a है, और अगर बड़े घन की भुजा स्मॉल a है तो छोटे घन की भुजा क्या होगी, लिखा सवाल में उसकी भुजा के 1/5, मतलब जितनी बड़े वाले घन की भुजा है उस भुजा का 1/5 भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। तो आप कहेंगे देखिएगा यहां से a से तो 1 कट जा रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या बच्चों, नहीं पड़ रहा है, a की वैल्यू का कोई प्रभाव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो आप सीधे कहेंगे 5 का कर दीजिए क्यूब, 5 का कर दीजिए क्यूब, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 125। आ रही बात समझ में, आपका आंसर कितना आ जाएगा 125। तो चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आए तो आपको यहां पर अब x की वैल्यू बार बार निकालने की क्या जरूरत भाई। जरा कॉमन सेंस से सोचिएगा, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है बच्चों, आप कहेंगे कि जब बड़े घन की भुजा का 1/5 किया गया है, बड़े घन की भुजा का 1/5 किया गया है, इसका मतलब बच्चों अगर बड़े घन की भुजा 5 रही होगी तो छोटे घन की भुजा 1 रही होगी, ये 5:1 का रेशियो बनेगा। तो सीधे आप 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब कितना 125। और इतना भी आपको नहीं सोचना है, इतना भी नहीं सोचना है, सीधे बच्चों अगर 1/5 है, सीधे अगर 1/5 है तो जो ये नीचे वैल्यू दिखाई दे रही है, जितना करना आपको 1/5 करना तो सीधे 5 का क्यूब, 1/6 करना है तो 6 का क्यूब, 1/7 करना है तो 7 का क्यूब। क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप बेसिक कर चुके हैं। आप जरा बेसिक देखिए, यक्स बराबर क्या, a बटे में a गुड़े 1/5 करेंगे तो ऊपर 5 ही तो जाएगा। तो ये जो अगर 1/5 है तो यक्स की वैल्यू 5 है, अगर ये 1/6 होता तो यक्स की वैल्यू 6 होती, अगर ये 1/7 होता तो यक्स की वैल्यू 7 होती। तो 1 जितना दिया जा रहा उसी का आप क्यूब कर दीजिए। क्लियर बच्चों। तो चलिए अब इसको हमें क्या करना था, ऐसे सवाल को हमें, ऐसे प्रश्नों को हमें करना है ओरल। कैसे ओरल सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमें अब कुछ नहीं करना है, हम ऐसे सवालों में सीधे कहेंगे n बराबर होता है भाई x⁻3। अब तो सबको पता चल चुका है, आपको भी और पूरी दुनिया को पता चल चुका है। तो देखिए अब कुछ नहीं करना, ये 1/5 है तो 1/5 लिखा तो सीधे 5 का क्या करिए, 5 का करिए क्यूब, 5 का क्यूब कितना आ गया 125, 125 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है भाई,
सबको समझ में आ गया होगा। तिवारी सत्यम कह रहे हैं हम डेली रहते हैं। बधाई हो भाई, आप डेली रहते हैं तो निश्चित रूप से लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जो बच्चे अभी अभी लाइव जुड़े हैं आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिव ओम कह रहे हैं सर छोटे पूछे तो, छोटे पूछे तो, छोटे पूछे तो बाबू ये छोटे घनों की तो संख्या आ रही है। ये जो कुल घनों की संख्या है, ये कुल घनों की संख्या, ये कुल घनों की संख्या छोटे घनों की तो संख्या है। कुल छोटे घनों की संख्या ही तो n है। ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स है। एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए भाई आप कहेंगे तो एक बार नहीं, मैं 100 बार रिपीट करूंगा, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य है। देखिए हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे सिर्फ ये कहा कि आपको पता है कि n बराबर होता है x की पावर 3 और ये n क्या है, ये जितने छोटे घन बनेंगे उन्हीं छोटे घनों की संख्या है बच्चों, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स यही है। और अगर ये है बच्चों तो आप बताइए आपको x की वैल्यू चाहिए और अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, तो हम सीधे 5 का क्यूब कर दे रहे हैं, 5 का क्यूब 125। अब हमें कैसे पता चल गया कि x की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा करना है। तो अगर हम बड़े घन की भुजा a मानेंगे और बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा का 1/5 है तो बड़े घन की भुजा का 1/5 है, तो ये a से कट जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, तो x की वैल्यू ये 5 ही तो आ रहा है। अगर यहां पर 6 होता तो यहां पर 6 आता, यहां पर 7 होता तो यहां पर 7 आता। आ रही बात समझ में? तो ऐसे सवाल को हम क्यों सॉल्व करें, ओरल कर लेंगे। हाँ सॉल्व आपको कब करना पड़ता बच्चों, अगर ये कह दिया जाए कि बड़े घन की भुजा का कुछ इतना पार्ट कर दिया जाए। वैसे जनरली बच्चों सीधा सीधा ही पूछा जाएगा, सीधा सीधा ही पूछा जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलिए सीधा सीधा ही पूछा जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू विशेष आपकी कुछ नहीं बनेगी यहां पर। अब आते हैं अगले सवाल पर। फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में आपका मान तभी होगा जब क्लियर ठोस घन की भुजा दिया जाएगा, जब क्लियर ठोस घन की भुजा दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर बड़े घन की भुजा का हम 2/5 कर लें, अगर आप 2/5 कर लीजिएगा भाई तो ये 5/2 आएगा, 5/2 का मतलब 2.5। और जो x की वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू कभी 2.5 थोड़ी हो सकती है। जो x की वैल्यू है वो नंबर ऑफ पार्ट्स है। मैं आगे आपको टाइप 2 में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज x, x क्या है। तो x बच्चों, x की जो वैल्यू है हमेशा इंटीजर होगा, हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, इस बात को समझिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा 1/5 है तो 5 आ जाएगा, 2/5 होता तो क्या करते। तो बच्चों अगर 2/5 होगा तो x की वैल्यू 2.5, तो 2.5 कभी आ सकती क्या, कभी टोटल टुकड़ों की संख्या 2.5 नहीं हो सकती है। आ रही बात समझ में? 2.5 नहीं हो सकता, हमेशा ये आपका फिक्स एक पूर्णांक होगा आपका, ठीक है। ये पूर्ण एक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। सॉरी मैंने इंटीजर बोल दिया था। ये क्या होगा आपका, ये आपका एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। चलिए अब दिमाग लग रहा थक गया है। देखिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का सवाल देखिए। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 343। सबका आंसर सही है। आप सभी बच्चे बधाई के पात्र। देखिए कुछ भी नहीं करना है भाई। ये देखिए आप कहेंगे यन क्या है, यन है x की पावर 3 और x क्या है बच्चों, x ये आएगा 7, तो सीधे करिए 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 करेंगे तो मान कितना आएगा, 343। ये आपका आंसर है, जो आंसर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखिए जो कुछ बच्चों को डाउट था वो मैं एक बार डाउट फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर बड़े घन की भुजा का 2/7 कर दिया जाता, तो बच्चों अगर आप 2/7 करेंगे तो a बटे में a गुणे 2/7 आएगा, तो ये 7/2 आएगा। 7/2 का मतलब 3.5 और x की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगी, हमेशा पूर्ण मान होगा।
हमेशा पूर्णमान होगा। पूर्णमान होने का मतलब क्या बच्चों, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका एक पूर्णमान के रूप में होगा। आ रही बात समझ में, कभी भी पॉइंट वाला टर्म आपका नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर है और आप सभी बच्चों को क्लियर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आप लोग, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल आप समझिएगा, देखिए। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये लीजिए भाई 8वें नंबर का सवाल। क्या है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसको काटकर 125 घनों में परिवर्तित कर दिया गया। तो बताइए छोटे घन की भुजा क्या होगी। आपसे छोटे घन की भुजा पूछ लिया है, बताइए छोटे घन की भुजा क्या होगी, जरा समझिएगा। तो पहले बच्चों ये सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर क्या दिया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए आप बताइए, एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर किस घन की भुजा है। आप कहेंगे ये तो बड़े घन की भुजा है, तो मैं नोट कर ले रहा हूं। देखिए बड़े घन की भुजा, एक सवाल बेसिक से ही कर ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है भाई, बड़े घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर। इसको काट करके 125 घनों में परिवर्तित किया गया। तो ये 125 क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। आ रही बात समझ में, 125 क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या n बराबर कितना हो गया 125। n बराबर कितना हो गया 125। और अगर बच्चों अभी अभी आप लोगों ने यही पढ़ा था, जैसे आप सवाल कर रहे थे कि बताइए कुल कितने घन बनेंगे, तो आपका आंसर आ रहा था 125, 216, ये आपका आंसर आ रहा था। तो यहां 125 घन ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दे रखा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो ये n की वैल्यू 125 है। और आपको पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर x क्यूब। इसका मतलब x क्यूब की वैल्यू 125 है। कह सकते हैं कि नहीं, आप बताइए भाई। अगर कुल घनों की संख्या 125 है, इसका मतलब ये n की वैल्यू 125 है, तो x क्यूब बराबर 125, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 5 आएगा। और अगर बच्चों x बराबर 5 आ गया, अगर x बराबर 5 आ गया, तो व्हाट इज x, x क्या है, तो आप कहेंगे x क्या है, बड़ा बटे छोटा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म मैं भी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप ही लोगों को शॉर्ट फॉर्म थोड़ी आता है, हमें भी तो आता है। देखिए बड़ा बटे छोटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आप बताइए बड़ा लिखने का मतलब बड़े घन की भुजा, छोटा लिखने का मतलब छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 5, तो बड़े घन की भुजा हो गई 5, और बटे क्या छोटा, छोटा मतलब छोटे घन की भुजा बराबर 5। तो 5 से 5 कट गया, तो छोटे घन की भुजा, अब लिखते हैं आंसर आ रहा तो पूरा लिखते हैं, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 5 से 5 कट गया, आंसर कितना 1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। क्लियर भाई, सबका आंसर सही आया। अमन सिंह, नैतिक, नहीं नैतिक का आंसर 5 आ रहा, कहां दे रहे आंसर। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने बच्चों नैतिक ने एक्स का मान बताया था, x बराबर 5 बताया था। क्लियर, आकाश सिंह ने x का ही मान बताया था, x बराबर 5। और जितने बच्चों ने आंसर बताया है, मुझे खुशी इस बात की कि हर एक बच्चे का आंसर सही है। और इसी खुशी पर आप लोगों को मैं एक शेर सुनाता हूं बच्चों, एक शेर सुनिएगा। क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंखों तक आ भी नहीं सकता। क्या गम है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंखों तक आ भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो इसमें तेरी क्या है खता, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो इसमें तेरी क्या है खता। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तो बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो मेरा साथ क्या निभाएंगे, साथ निभाइए मेरा, साथ निभाएंगे तभी आप ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मंजिल, आपका राह देख रही है, तो मेरे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए सवाल, एक एक करके सारे क्वेश्चन निपटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 9वें नंबर का सवाल देखिए आप लोग। 9वें नंबर का सवाल, अब कुछ नहीं करना है, सारा काम आपका होगा बहुत आराम से। देखिए भाई क्या लिखा है, एक घन जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है।
तो ये बड़े घन की भुजा है 30 सेंटीमीटर। चलिए 216 घन बने तो कुल घनों की संख्या 216। फिर क्या लिखा भाई, फिर लिखा बताइए छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो यहां पर आपसे पूछा है साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बच्चों देखिए बहुत आराम से आप इस सवाल का आंसर कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आप बताइए मुझको ये 216 क्या है। इसी 216 पे वार कर दीजिए, सवाल मिलते ही 216 को सोचिए। 216 क्या है भाई, 216 है कुल घनों की संख्या, n बराबर 216। और अगर n की वैल्यू होती x क्यूब तो x क्यूब बराबर है 216। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 6। और अगर बच्चों x बराबर 6 है तो ये x क्या है, ये व्हाट इज x। फिर से हमारा सवाल x क्या है, x वही है जो पहले था। मतलब क्या था भाई, बड़ा बटे छोटा। तो बड़ा बटे छोटा ये आ गया कितना 6, और बड़े की वैल्यू है 30 और बटे क्या है छोटा, तो बराबर कितना है 6। अब ये 6 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, छोटा जाएगा उधर। तो आप कहेंगे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, छोटे घन की भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। इस सवाल को आप ओरल तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से करेंगे बच्चों, कहीं कोई सुविधा हो ही नहीं सकती है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप बताइए 216 का मतलब कितना 6, तो 6 से ये कितनी बार में कट रहा है 5, सीधे आपका आंसर 5। आ रही बात समझ में, सीधा आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। चलिए कैसे आएगा फिर से समझिएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग रखना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा भाई, मैं आपको समझा रहा हूं क्या आपको दिमाग लगाना होगा इस सवाल में। देखिए एक बात जरा हमें आप बताइएगा, जब आप x की वैल्यू निकालते हैं, जब आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आप कहते हैं x क्या है, तो आप कहते हैं बड़ा और बटे में छोटा। तो अगर आपको ये बड़ा बटे छोटा याद रहे तो सारा काम हो जाएगा। ये देखिएगा जैसे आपको दिखाई दिया 216, आप कहेंगे 216 का मतलब कितना 6, और ये 6 क्या है, 6 है बच्चों बड़ा और बटे क्या छोटा। और बड़ा बटे छोटा बराबर अगर 6 है तो 6 से कट गया ये 5 बार में, तो छोटा बराबर कितना आया, छोटा बराबर 5। ऐसे आप कर लेंगे इस सवाल को ओरल। क्लियर है बच्चों। चलिए लीवोलन बंद हो गया तो मैं भी अब बंद होने जा रहा हूं बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद 2 सवाल और बचे टाइप 1 के, वो हम लोग कल निपटाएंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग टाइप 2 पर, और टाइप 2 के अच्छे और बेहतरीन सवाल हम लोग पढ़ेंगे। और काफी और बच्चों जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक करके क्लियर करते चलेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी प्रकार प्यार स्नेह सम्मान के साथ। आप हर रात 9 बजे मेरी क्लास देखते रहिए लीवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।